नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। मधुबनी के सकरी थाना क्षेत्र में 13 अप्रैल की सुबह सड़क हादसे में मोटरसाइकिल की डिवाइडर से टकराने से युवक और युवती की घटनास्थल पर ही हुई मौत, साथ ही एक अन्य युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। जयनगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कमला पश्चिमी तटबंध के पास से वाहन जांच के दौरान करीब 14 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को धर दबोचा। मधवापुर के साहरघाट में एक शिक्षक की हैवानियत में 9वीं कक्षा का छात्र हुआ घायल। ड्रेस कोड उल्लंघन पर छात्र की बेरहमी से की गई पिटाई, बेहोश होने पर सीएचसी में कराया गया बच्चे का इलाज। वहीं परिजनों ने पुलिस डीएम से की शिकायत। मधुबनी नगर निगम में स्थायी शासक समिति गठन का बदला नियम, अब पार्षदों के वोट से होगा चुनाव। 18 अप्रैल को होगा मतदान। वहीं नई व्यवस्था से बड़ी राजनीतिक सरगर्मी। मधुबनी में घरेलू गैस की पर्याप्त मात्रा में है उपलब्धता। 43,576 सिलेंडर स्टॉक है मौजूद। प्रशासन ने पैनिक बुकिंग से बचने व ओटीपी के माध्यम से गैस लेने की अपील। मधुबनी में जिला एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति जागरूकता रैली की गई आयोजित। केमिस्टों की रही विशेष भागीदारी और दुकानों को स्वेच्छा से किया गया बंद। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में सौंपा गया ज्ञापन। जयनगर का बेला बांध चौक बना हादसों का केंद्र। अतिक्रमण और टर्निंग पॉइंट के भाव से बढ़ा खतरा। प्रशासन की अनदेखी से हर दिन हो रही है दुर्घटनाएं। ग्रामीणों ने की जल्द कार्रवाई की मांग। मधुबनी में भाजपा महिला मोर्चा की प्रेस वार्ता हुई आयोजित। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन पर दिया गया जोर। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सशक्तिकरण पर दिया गया विशेष ध्यान। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक युवक और युवती शामिल है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार कन्हैया कुमार यादव एक महिला को बचाने के दौरान अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया, जिससे उसकी मौत और महिला की भी मौत मौके पर ही हो गई। हादसे में दीपक कुमार यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें दरभंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 22 वर्षीय कन्हैया कुमार यादव निवासी सकरी कन्हौली अपनी बाइक से बाजार जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पार कर रही मरनी देवी, जो दरभंगा जिले के हरिपुर की रहने वाली थी, वह अचानक से सामने आ गई। बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार यादव ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने वाहन से नियंत्रण खो दिया और मोटरसाइकिल सीधे डिवाइडर से जाकर टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कन्हैया कुमार यादव और मरनी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक अन्य बाइक सवार दीपक कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गया।
स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत दरभंगा के एक अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस दर्दनाक घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग करी है। क्या क्या नाम है? मरनी देवी। इनका पति का नाम? मैसूर रहते हैं। चितनारायण सर। हाँ। इनका घर कहाँ हुआ? कोनूर एयरपोर्ट। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? सकरी में। किस चीज से? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल। हाँ। स्पॉट में वहीं खत्म हो गया। हाँ। क्या हुआ है? अभी आप लोग पोस्टमार्टम हाउस के सामने हैं। जो मरे हैं मृतक का क्या नाम है? मरनी देवी। पति या पिता का नाम? पिता का नाम अकल शर्मा। पति घर इनका कहाँ हुआ? दुर्गापुर। दुर्गा पिता का नाम कैसे तुम की करो? अभी आप लोग पोस्टमार्टम हाउस के सामने हैं। जी हाँ। क्या मामला है? एक्चुअली मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, सकरी भाई में। का क्या नाम हुआ? कन्हैया यादव। पिता का? ब्रह्मदेव यादव। उम्र इनका कितना होगा? 22। 22। यस। एक्सीडेंट कब हुई है? 8:45 में हुई भैया ये। मतलब 8-9 के बीच में? जी 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 जी। कैसे एक्सीडेंट हुई है? एक्चुअली मेरे भाई जा रहे थे कहीं पे भट्ठा पे ईंट लाने के लिए, ठीक है। एक बूढ़ी क्रॉस कर रही थी, उनके बचाने के चक्कर में डिवाइडर में टकरा गया। जी हाँ जी हाँ। स्पॉट पे ही? जी स्पॉट पे ही। शायद हमको लग रही है बूढ़ी डिस्टर्ब था माइंड का। इनका उम्र कितना होगा? इनका कन्हैया कुमार यादव का? 22। 22। यस, 22 साल। आप उनके सहोदर भाई? जी हाँ जी हाँ, बड़े चाचा लड़का हूँ मैं। उनके बड़े चाचा? जी हाँ। इनका घर कहाँ हुआ? सकरी कन्हौली फुद्दी सटोल। आपका नाम? राहुल कुमार यादव। आप मृतक का भाई? जी हाँ। यस। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि बासोपट्टी के महीनाथपुर निवासी श्याम पांडे और नेपाल के धनुषा जिला अंतर्गत गंगोली निवासी संतोष कुमार ठाकुर को करीब 14 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि सूचना के बाद कमला पश्चिमी तटबंध पर वाहन जांच के दौरान दोनों को हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मधुबनी जिले के जयनगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। सोमवार को जयनगर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महीनाथपुर गांव निवासी श्याम पांडे और नेपाल के धनुषा जिले के गनौली गांव निवासी संतोष कुमार ठाकुर के रूप में की गई है। पुलिस ने दोनों के पास से लगभग 14.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। जानकारी के अनुसार रविवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक ब्राउन शुगर लेकर कमला बांध के रास्ते इस्लामपुर की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष के निर्देश पर एसआई मोहम्मद बेलार खान के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। इसके बाद इस्लामपुर मोहल्ला स्थित कमला पश्चिमी पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान संदिग्ध स्थिति में आ रहे 2 युवक रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर के साहड़घाट स्थित एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक शिक्षक द्वारा 9वीं कक्षा के छात्र आदित्य धनराज की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। पिटाई के दौरान छात्र बेहोश हो गया और उसकी नाक से खून निकल आया। उसका इलाज मधवापुर सीएचसी में कराया गया।
आरोप है कि शिक्षक अविनाश कुमार ने ड्रेस कोड उल्लंघन पर पहले जुर्माना लिया, फिर करीब 40 मिनट तक बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। पिता बासुकी नाथ गुप्ता ने पुलिस व डीएम सहित कई अधिकारियों से शिकायत कर सीसीटीवी जांच की मांग की है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के साहर घाट में एक शिक्षक ने 9वीं कक्षा के एक छात्र को बेरहमी से पीटकर जख्मी कर दिया। पिटाई के दौरान घायल छात्र बेहोश हो गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए। वहीं घायल छात्र का इलाज मधवापुर सीएचसी में कराया गया। घटना एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बताई जा रही है। पीड़ित छात्र की पहचान आदित्य धनराज के रूप में हुई है। उसके पिता बासुकी नाथ गुप्ता ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से लेकर जिला अधिकारी तक कई पदाधिकारियों को शिकायत दी है। परिजनों के अनुसार छात्र की गलती केवल इतनी थी कि उसने स्कूल के निर्धारित ड्रेस कोड से अलग रंग के मोजे पहन लिए थे। आरोप है कि शिक्षक अविनाश कुमार ने पहले छात्र से जुर्माने के तौर पर नगद राशि ली। इसके बाद करीब 40 मिनट तक उसकी बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित के पिता ने स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है। वहीं सूत्रों के अनुसार उक्त स्कूल में पहले भी कई विवाद सामने आ चुके हैं और इस तरह की घटनाएं वहां आम बात बनती जा रही है, जिससे अभिभावकों में भय का माहौल देखा जा रहा है। आवेदक द्वारा शिकायत पत्र की प्रतिमाएं डीएम, पुलिस, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी भेजी गई है। इस संबंध में स्कूल के निदेशक विनोद कुमार से आधिकारिक पक्ष जानने के लिए कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने मामले की शिकायत मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। हम दुकान पर थे, तो लड़का जो है तो स्कूल गया था अपने टाइम पर। 11-12 बजे करीब में हमको लगता है मोजा में कोई ग्रे कलर का कोई दाग था ना, उसके लिए जुर्माना दे दिया। उन्होंने कहा कि फिर इस मोजा क्यों पहन के आया। इसी कारण हमें लड़का को 40 मिनट तक पीटा रहा है। हम स्कूल से और प्रशासन से, जिला पदाधिकारी से यही मांग करते हैं कि अगर किसी और बच्चे के साथ हुआ था तो वो बच्चा वहीं डेथ कर जाता है। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आवेदन दिया आपने कहीं? आवेदन थाना में दिया है, डीओ को दिया है, डीएम साहब को दिए हैं, बीओ को दिए हैं, बीडीओ साहब को दिए हैं, डीएससी को दिए हैं, हर जगह में ईमेल कर दिए हैं। आज हम जो सबको रेस्टिव पोस्ट स्पीड पोस्ट कर रहे हैं। क्या नाम आपका? बासुकीनाथ प्रसाद गुप्ता। घर बलवा हुआ, लेकिन हाल निवास साहरघाट है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम की राजनीति इन दिनों नई व्यवस्था को लेकर गरमाई हुई है। स्थायी सशक्त समिति के गठन में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार सरकार की नई गाइडलाइन के तहत अब मेयर, डिप्टी मेयर के बजाय 45 वार्ड पार्षद मतदान के सदस्यों का चुनाव करेंगे। 18 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभागार में गुप्त मतदान के जरिए चुनाव होगा, जिसकी निगरानी जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा करेंगे। करीब 1 दर्जन पार्षद दावेदारी में हैं और समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इस बदलाव से प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी व लोकतांत्रिक माना जा रहा है। मधुबनी नगर निगम में स्थायी सशक्त समिति के गठन को लेकर इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक जहां मेयर और डिप्टी मेयर के द्वारा समिति का गठन किया जाता था, वहीं बिहार सरकार की नई गाइडलाइन के तहत इस प्रक्रिया को पूरी तरह लोकतांत्रिक बना दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार नगर निगम के कुल 45 वार्ड पार्षद अब स्थायी सशक्त समिति के सदस्यों का चुनाव मतदान के माध्यम से करेंगे। यह चुनाव आगामी 18 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसकी निगरानी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के नेतृत्व में की जाएगी। मतदान कलेक्ट्रेट सभागार में गुप्त मतदान प्रणाली के तहत संपन्न होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। इस नए नियम के लागू होने के बाद नगर निगम की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार करीब 1 दर्जन वार्ड पार्षद इस चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी में हैं। सभी संभावित उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर
समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, जिससे नगर निगम का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया है। इस चुनाव को लेकर पार्षदों के बीच आपसी समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। राजनीतिक सक्रियता बढ़ने के साथ ही शहर का राजनीतिक तापमान भी काफी बढ़ गया है। सभी की नजरें अब 18 अप्रैल को होने वाले मतदान पर टिकी हुई है, जहां यह तय होगा कि स्थायी सशक्त समिति में किन पार्षदों को जगह मिलेगी। कुल मिलाकर यह बदलाव नगर निगम की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नई व्यवस्था में कौन कौन पार्षद अपनी जगह बनाने में सफल होते हैं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में एलपीजी आपूर्ति को लेकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। 13 अप्रैल 2026 को मधुबनी में कुल 43,576 गैस सिलेंडर मौजूद है, जिनका वितरण 103 एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रशासन ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के बाद ही अगली बुकिंग होगी। वहीं उपभोक्ताओं से ओटीपी के जरिए ही सिलेंडर लेने और अनावश्यक भीड़ व पैनिक बुकिंग से बचने की अपील की गई है। मधुबनी जिले में घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है और किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। मधुबनी जिले में गैस वितरण के लिए सभी कंपनियों को मिलाकर कुल 103 वितरक कार्यरत हैं, जिनके पास 13 अप्रैल 2026 को कुल 43,576 एलपीजी सिलेंडर मौजूद है। वर्तमान व्यवस्था के तहत सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगली बुकिंग शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर ही की जा सकेगी। उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अधिकृत वेंडर से ही गैस सिलेंडर प्राप्त करें। जिले की सभी एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, इसीलिए गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और पैनिक बुकिंग से बचें। जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए गठित टीम लगातार निगरानी में जुटी हुई है। आमजनों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, संयम बनाए रखें और अपनी बारी का इंतजार करते हुए होम डिलीवरी के माध्यम से ही गैस प्राप्त करें। इसी क्रम में जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर 13 अप्रैल 2026 को 471.4 हजार लीटर पेट्रोल तथा 645.7 हजार लीटर हाई स्पीड डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से पेट्रोल डीजल का अनावश्यक भंडारण नहीं करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी जिला प्रशासन व औषधि प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें शहर के केमिस्ट व दवा व्यवसायियों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया। समर्थन में दुकानदारों ने शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखी। रैली शंकर चौक से तिलक चौक व स्टेशन चौक होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। इस दौरान नशा छोड़ो जीवन जोड़ो जैसे नारों से लोगों को जागरूक किया गया। मधुबनी जिला प्रशासन एवं औषधि प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति अभियान के तहत एक भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मधुबनी शहर के सभी केमिस्ट एवं ड्रग्स स्पेशलिस्टों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। रैली के समर्थन में शहर के दवा दुकानदारों ने अपनी दुकानों को शाम 4 बजे से 6 बजे तक स्वेच्छा से बंद रखा, जिससे इस अभियान के प्रति उनकी गंभीरता और प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से देखने को मिली। रैली की शुरुआत शंकर चौक से हुई, जो तिलक चौक स्टेशन चौक होते हुए आगे बढ़ी। इस दौरान प्रतिभागियों ने नशा छोड़ो जीवन जोड़ो स्वस्थ समाज सुरक्षित भविष्य जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। रैली में शामिल लोगों ने आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और युवाओं से विशेष रूप से अपील की कि वे नशे से दूर रहें तथा एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उपस्थित होकर इस पहल की सराहना की और कहा कि नशा मुक्ति केवल एक अभियान नहीं बल्कि समाज को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में रैली कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में नशे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और जन जागरूकता बढ़ाने की मांग की गई। यह रैली समाज में सकारात्मक संदेश देने और नशा मुक्त मधुबनी के निर्माण की दिशा में एक सार्थक प्रयास साबित हुआ। खास करके युवा वर्ग इसमें संलिप्त है। अगर आप मधुबनी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के लोगों की बात माने तो उनके तरफ से कहना है कि जो औषधि निरीक्षक है उनके द्वारा लगातार दवा दुकानों का निरीक्षण नहीं करना, निरीक्षण करने के बाद कागज पर सस्पेंड दिखाना, बाजाबता दुकान खुला रहना और जो अपना भारत नेपाल सीमावर्ती इलाका है मधुबनी खास करके, इस इलाके में इस चीज़ को लेकर आए दिन घटनाएं होती है। पटना से जो बसें चलती है वो बसें सीमावर्ती इलाके में भी दवा छोड़ती है, मधुबनी शहर में भी दवा छोड़ती है और शहर में भी कई बार आपके द्वारा लगातार निगरानी करके छापेमारी करवाई गई है। सदर SDO साहब के नेतृत्व में सफलता नहीं मिली, कहीं ना कहीं बात लीक हो जा रही है। देखिए, ये हम लोगों के लिए सर्वप्रथम एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और जितने भी स्टेक होल्डर इसमें हैं, चाहे केमिस्ट एसोसिएशन हो
चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो, पूरा प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, एक्साइज हो, सिविल सोसाइटी हो, हम सबका इसमें एक जॉइंट उत्तरदायित्व बनता है। ये किसी एक सेक्शन के थ्रू कार्य करने वाली चीज़ नहीं है। एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ, एक टीम भावना के साथ हमको ये कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने पूरे राज्य के और जिले के जो हमारे सबसे मजबूत ताकत है युवा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि हम युवा राज्य हैं। तो हम अपने युवाओं की जब बात कर रहे हैं तो इसमें पूरी टीम एक हो जाती है। उनके घर के अभिभावकों को भी ये चीज़ देखना है और सभी जो है कड़ियों को जोड़ते हुए हमको एक विस्तृत तरीके से इस कार्य को करना है। एनकॉर्ड की हम लोग रेगुलरली इस चीज़ की बैठक करते हैं सभी इन स्टेक होल्डर्स को लेके। उसी बैठक के आलोक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग केमिस्ट एसोसिएशन को भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व करें। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमको छापा मारना है किसी को दंडित करने के लिए। छापा मारा जाता है जहाँ पे कोई चीज़ गलत हो। पनिशमेंट या कोई प्यूनिटिव एक्शन का उद्देश्य ये होता है कि हमको उन चीज़ों को सही करने का उद्देश्य है। तो कोई भी पनिशमेंट या प्यूनिटिव एक्शन लेने से पहले जितने भी वो लोग पार्टी हैं उनको भी उसके स्टेक होल्डर अप्रोच के थ्रू हम लोग को उसमें पूरे तरीके से उसमें समाहित करना है। तो आज की जो ये यात्रा निकली है उसमें सभी केमिस्ट एसोसिएशन वाले भी इसमें जुटे, सारे लोग इसमें जुटे, ताकि सबके मन में ये भावना जरूर आए कि हम लोगों को सबको एकत्रित होके, एकजुट होके इस कार्य को करना है। ये नहीं कि ये सोचे कि ये ड्रग इंस्पेक्टर का कार्य है, ये ना सोचे कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, ये ना सोचे कि ये पुलिस का काम है, कि एक्साइज का काम है। ये केमिस्ट एसोसिएशन भी ना सोचे कि प्रशासन उनको सब्जुगेट कर रहा है। ये हम सब की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी मधुबनी वासी जितने भी हैं, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, मधुबनी के लिए अच्छा चाहते हैं और राज्य के भविष्य के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, उन सबको एक साथ आना पड़ेगा इस विषय पे। और एक साथ आके हम लोगों को इस चीज़ को कहीं पे भी अगर इसमें लूज बोल्ट है तो उसको पूरी तरीके से दूर करना पड़ेगा। जहां तक आपने बॉर्डर का विषय बोला है, बॉर्डर पे लगातार इस पे निगरानी रखी जा रही है। निगरानी को और पैनी नज़र दी जा रही है। अब हम लोग यहाँ से और वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी के सीसीटीवी कैमरा की मांग की है। जल्द से जल्द वहाँ पे एआई इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरास अलग अलग स्पॉट्स पे लगेंगे, जो कि इस तरीके के जो भी लोग होंगे उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी चिन्हित करने का कार्य किया जाएगा, ताकि कम से कम डिस्क्रिशन इन्वॉल्व हो पूरे सिस्टम में। जो गलत है उसको गलत को चिन्हित करना, सही तरीके से चिन्हित करना, बिना किसी तरीके के उसमें भेदभाव के उनको चिन्हित करना और उनको पनिशमेंट देना, उनको जो सही जगह है उनको जेल के पीछे उन तक पहुंचाना ही प्रशासन का कार्य है, जो गलत इंसान है। लेकिन उस गेहूं के साथ किसी भी हालत में घुन ना पिसे, यह भी देखने का कार्य है। तो उसके लिए हम सभी को एकजुट होना है और हम लोग यही प्रयास लगातार करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे। आने वाले टाइम में हम बाकी जिलों का तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने ज़िले के लिए अवश्य कहेंगे। और मुझे अपने ज़िला के समस्त मधुबनी वासियों पर भरोसा है कि इस मुद्दे पे सभी लोग एक दूसरे से किसी भी तरीके का बिंदु को अलग रखते हुए एक टीम के रूप में कार्य करेंगे। और आने वाले समय में हम इसी संकल्प को लेकर चलेंगे कि मधुबनी में सूखे नशा मुक्त मधुबनी को बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। 10 न्यूज़ के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर के बेला बांध चौक पर NH 227 इन दिनों हादसों का केंद्र बनता जा रहा है। कमला नदी के तटबंध के ऊंचीकरण व पक्कीकरण कार्य के दौरान सड़क संकरी हो गई है और अतिक्रमण नहीं हटने से स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। नेपाल बॉर्डर से कसमा मडार तक बन रहे तटबंध के बीच इस चौक पर टर्निंग पॉइंट नहीं होने से रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने और टर्निंग पॉइंट बनाने की मांग की है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क NH 227 बेला बांध चौक इन दिनों खतरे को निमंत्रण दे रही है। तटबंध निर्माण से ऊंचीकरण और चौड़ाई कम होने के साथ अतिक्रमण नहीं हटाने से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। आपको बता दें कि कमला नदी के पश्चिमी व पूर्वी तटबंध को जल संसाधन विभाग के द्वारा ऊंचीकरण और पक्कीकरण
कराया जा रहा है। करीब 12 किलोमीटर तटबंध को बेतौहा के नेपाल बॉर्डर से NH 227 बेला बांध चौक होते हुए खजौली थाना क्षेत्र के कसमा मरार तक बनाया जा रहा है, लेकिन जयनगर के बेला बांध चौक पर तटबंध किनारे लगे अतिक्रमण को नहीं हटाने के साथ टर्निंग पॉइंट नहीं बनाए जाने से प्रत्येक दिन वाहन की टक्कर होती है। ग्रामीण वार्ड सदस्य राम सोगारत, महेश्वर यादव, राम प्रसाद यादव, सुरेश यादव, राम पदारथ उर्फ पंडित जी, शंभू महतो समेत अन्य लोगों ने बताया कि तटबंध निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा बेला बांध चौक से अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया। इसके साथ तटबंध की ऊंचाई अधिक होने से उक्त सड़क पर घटना घटती रहती है। घनी आबादी और NH 227 पर चौक से होकर गुजरती है। सड़क पर वाहनों का अधिक दबाव होने के कारण घटना आम हो गई है। ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि बेला बांध चौक पर तटबंध में टर्निंग पॉइंट बनाने के साथ तटबंध से अतिक्रमण हटाया जाए। इस संदर्भ में पूछे जाने पर बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता गुलाम गौस ने कहा कि उक्त स्थल पर टर्निंग पॉइंट का निर्माण कराया जाएगा। बेला बांध चौक पर जो ढलाई जो है तो यहाँ बराबर घटना होता है। यहाँ चौड़ीकरण जो है सो दोनों कोण को किया जाए और जहाँ तहाँ तो ये कोई सुनवाई नहीं सही मिल लेता है कि कुछ कहता है ठेकेदार अपने बात मानता है, दूसरे कोई पब्लिक को बातें नहीं मानता है। लेकिन बेला बांध चौक पर कम से कम चौड़ीकरण होना चाहिए, दुर्घटना बचे। क्या नाम है? राम सटी हुई जो है ना, ये तटबंध कमला नदी का पूर्वी क्षेत्र जो है, पूर्वी किनारे कमला की पूरब किनारे, इसमें जो कहाँ का टेंडर है कौन लिया है हम लोग को तो पता नहीं है, न बताता। लेकिन है क्या, यहाँ चौराहा है बेला बांध चौक, यहाँ पर चारों बगल से कम चौराहा है तो चारों बगल से साधन लोगों का आना जाना है। यहाँ पर 4 चक्का या और NH का ट्रक जो भी है वो सब जा रहे हैं। गाड़ी का यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहा है, ये चौराहा सेंटर मेन सेंटर है जयनगर से पूरा, तो कम से कम यहाँ चौड़ीकरण ज़्यादा होना चाहिए। ये ठेकेदार कहाँ का है, क्या है, कैसे है, कहाँ का टेंडर है, इसमें कोई इनका सुनवाई नहीं है। हम लोग बोलते भी हैं, पीछे भी है बेला बांध से दक्षिण बेल्ही में इनको रोका गया, लेकिन ये अपनी बात नहीं मानते हैं, तो अपने बात को ही लेके चलते हैं और जनता की बात, यहाँ पब्लिकों की बात नहीं मानते हैं। जहाँ भी ढलान है, ये चौक पर ढलान है यहाँ पे, और ये ढलान जो है ना चौक पर, इसमें चौड़ीकरण होना चाहिए और इसका लेवल ऊंचाई भी होना चाहिए। यह दुर्घटना की संभावना हमेशा यहाँ बना रहता है और हमेशा दुर्घटना होती है, तो यहाँ पर तो चौड़ीकरण और ऊंचाई दोनों इसका होना चाहिए ना। ब्रह्मदेव यादव, बेल्ही परवा पंचायत, जयनगर, मधुबनी। अरे यह तो बहुत समय से आपने आ गए हैं, मुझे तो पहले कहना था उस पर। बेला बांध पर जो अभी तटबंध का जो काम हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल ही अभी जैसा काम हुआ है उससे पब्लिक संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होना था, क्योंकि चौड़ीकरण सबसे पहले होना था। चौड़ीकरण करने के बाद में यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो एक लाइन का सड़क नहीं है, चारों तरफ का यहाँ पे जो है आना जाना पब्लिक का है, क्योंकि पब्लिक का आना जाना का मतलब जिस हिसाब से अभी बना है वो सुविधा नहीं है। इसीलिए उसको चौड़ीकरण होना चाहिए ताकि घटना दुर्घटना से लोग बचे, नहीं तो घटना दुर्घटना का यहाँ पर बराबर स्थिति बनी रहेगी। तो मेरे ख्याल से शासन प्रशासन जो भी लोग हैं और निर्माण टीम जो भी कंपनी उसको निर्माण करवा रहे हैं, मेरा आग्रह है जो उसको चौड़ीकरण होना चाहिए। जैसे अभी हाइट कर दिया गया है उसको चौड़ीकरण कर दे ताकि पब्लिक को आने जाने में कहीं कोई समस्या नहीं हो। जो घटना दुर्घटना की स्थिति बनी है उसको कम से कम बनी नहीं रहे, वो काम होना चाहिए। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मधुबनी के बड़ा बाजार स्थित जिला मंत्री रीना सराफ के आवास पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी और जागरूकता पर चर्चा हुई। मुख्य वक्ता डॉक्टर किरण झा ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मधुबनी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बड़ा बाजार स्थित जिला मंत्री एवं कार्यक्रम सदस्य रीना सराफ के आवास पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी एवं सामाजिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम की लोकसभा प्रभारी डॉक्टर प्रोफेसर किरण झा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे वे अपनी आवाज को सशक्त रूप से प्रस्तुत कर सकेंगी और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान, सम्मान और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अधिनियम के लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। कार्यक्रम में जिला महिला मोर्चा की महामंत्री एवं जिला प्रभारी कविता झा, कार्य समिति सदस्य सीमा शाही, सुजाता रानी देवी, संगीता देवी, नूतन देवी सहित कई महिला कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने एक स्वर में इस अधिनियम का समर्थन करते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित सदस्यों ने महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य करने तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। नई बुलंदी पर लेकर जाने के लिए तैयार है। साथियों, देश की नारी शक्ति ने अपने परिश्रम, साहस और आत्मविश्वास से नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब हमें मिलकर इस शक्ति को नई ऊर्जा देनी है। उसके लिए आरंभ और अब फाइनल होने जा रहा है। ये जो आरक्षण की प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही थी, इसके लिए बहुत सारे दिनों से कभी लोकसभा में पारित होता तो कभी राज्यसभा रुक जाता, कभी राज्यसभा, मतलब अनेक विभिन्न बाधाओं को टालते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बुद्धि विवेक से आज डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। मारवाड़ी विवाह भवन में सोमवार को जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, थाना अध्यक्ष अमित कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान मेदांता अस्पताल के चिकित्सकों के सहयोग से बीपी, शुगर, ईसीजी, हार्ट, बीएमडी एवं बोन टेस्ट सहित विभिन्न जांच की जा रही है। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा परामर्श भी दिया जा रहा है। जयनगर के मारवाड़ी विवाह भवन में सोमवार को जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, थानाध्यक्ष अमित कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, मेदांता अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विजय शर्मा, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बैद्यनाथ ठाकुर, महासचिव अनिल बैरोलिया, सचिव पवन यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर में गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विजय शर्मा, डॉक्टर एसके तनेजा तथा प्रबंधक रमन गुप्ता के सहयोग से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है। मौके पर दिनेश जहांगीर, उमेश जायसवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। महासचिव अनिल बैरोलिया ने बताया कि मेदांता अस्पताल के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से इस 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से संबंधित जांच के साथ साथ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं आवश्यक सुझाव भी दिए जा रहे हैं। शिविर में बीपी, शुगर, ईसीजी, हार्ट
टेस्ट, BMD, बोन टेस्ट सहित अन्य कई प्रकार की जांच की जा रही है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के TPC भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक सुधांशु शेखर ने 2 दर्जन से अधिक महादलित परिवारों के बीच बंदोबस्ती प्रमाण पत्र वितरित किया। बीडीओ सह प्रभारी CO रविशंकर पटेल ने बताया कि ये परिवार वर्षों से फुलहर गिरिजा माई स्थान की भूमि पर रह रहे थे, जहां चल रहे विकास कार्यों के कारण उन्हें हटाया जा रहा है। वहीं अभियान बसेरा के तहत सभी पात्र लाभुकों को कमतौल गांव में सरकारी भूमि उपलब्ध कराई गई है। हरलाखी प्रखंड के TPC भवन में स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर के हाथों 2 दर्जन से अधिक महादलित परिवारों के बीच बंदोबस्ती पर्चा वितरित किया गया। बीडीओ सह प्रभारी CO रविशंकर पटेल ने बताया कि ये सभी परिवार वर्षों से फुलहर गिरिजा माई स्थान की भूमि पर निवास कर रहे थे। हाल के दिनों में गिरिजा स्थान पर चल रहे विकासात्मक कार्यों को देखते हुए उक्त भूमि को खाली कराने की मुहिम तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा के तहत पात्र लाभुकों को सरकारी भूमि का बंदोबस्ती प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। वहीं सभी लाभुकों को कमतौल गांव में भूमि उपलब्ध कराई गई है। साथ ही विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि सरकार द्वारा गिरिजा स्थान के विकास के लिए 31 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, जिस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। मौके पर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, पंसद संतोष कामत, समाज सेवी मनीष कुमार राय, भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राम कृपाल महतो सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे पर्चा वितरित कर रहे हैं और ये पर्चा उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके पास जमीन नहीं है। विशेष रूप से फुलहर जो हमारा एरिया है, जहाँ पे माननीय विधायक के प्रयास से बिहार सरकार के द्वारा जो है 31 करोड़ रुपया दिया गया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए। तो फुलहर जो वो जगह है जो भगवान श्री राम और माँ जानकी का प्रथम मिलन स्थल है, उस मिलन स्थल को ऐतिहासिक रूप से विकसित किया जा रहा है। पर्चा जमीन के पर्चा थे। बिहार सरकार के द्वारा ये भूमिहीन परिवार के जो पर्चा मिला है उस पे आप लोगों को घर बनाना और इसका दखल कब्जा अभी जिनका दखल कब्जा नहीं हुआ है वो भी जाके करवाएंगे। यहाँ के जो CO साहब है और थाना प्रभारी है, आपके जमीन पे जाके दखल कब्जा भी करवाएंगे। और फुलहर स्थान में जिनका आवास पहले से बना हुआ था और बहुत बड़ा वहाँ पर्यटन का जो हब बना है और उसको देखते हुए आप लोगों को वहाँ से हटा के किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट किया गया है। तो उस जगह पे आप लोग अपना अपना मकान बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे और भी अगर जमीन की आवश्यकता होगी तो आप लोगों के बाल बच्चा के लिए सरकार देने का काम करेगी। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साल 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर
आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मिथिला नववर्ष जुड़शीतल के अवसर पर सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मधुबनी के झंझारपुर स्थित बेलाराही और पंडौल के सरिसप पाही में आयोजित बैठकों में राजा सलहेश जन्मोत्सव एवं सीता नवमी मनाने पर चर्चा हुई। संस्थापक मिहिर कुमार झा महादेव ने बताया कि 14 अप्रैल को सत्तू वितरण, प्रभात फेरी व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं बेलाराही और सरिसप पाही में विशेष आयोजन तय हुआ है। कार्यक्रम की सफलता के लिए पंडौल में संयोजक व सह संयोजक भी नियुक्त किए गए हैं। मिथिला वाहिनी की जिला इकाइयों द्वारा झंझारपुर के बेलाराही स्थित बजरंग बली मंदिर परिसर तथा पंडौल प्रखंड के सरिसप पाही गांव स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में अलग अलग बैठकों का आयोजन किया गया। झंझारपुर में बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख राजकुमार मंडल एवं पंडौल में विद्यानंद ठाकुर ने की। दोनों बैठकों में आगामी मिथिला नववर्ष जुड़शीतल, राजा सलहेश जन्मोत्सव एवं मां सीता प्रकाट्योत्सव मनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठकों में मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने कहा कि संगठन मिथिला की धरोहर और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों, महापुरुषों एवं विद्वानों की
परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी मिथिलावासियों का दायित्व है। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को मिथिला नववर्ष जुड़शीतल के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सत्तू वितरण, प्रभात फेरी तथा राजा सलहेस जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। झंझारपुर के बेलाराही वार्ड नंबर 11 स्थित राजा सलहेस स्थान पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं पंडौल के सरिसप्पाही बाजार में दिन के 11 बजे से सत्तू वितरण किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न जगहों पर गुलाबी झंडा भी लगाया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए पंडौल में नित्यानंद झा को संयोजक तथा मनोज यादव और बैजू महतो को सह संयोजक बनाया गया। बैठकों में रामलाल तांती, सुदीप कुमार लाल, गोविंद मंडल, शिव कुमार मिश्र, झूलन चौपाल सहित अन्य कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कुमार जी कहता जे आपकी केना कार्यक्रम छे क्योंकि लगातार जखन कार्यक्रम में जे मिथिला नववर्ष से जुड़शीतल का और इनमें 27 पर कार्यक्रम है राजा सलहेस के जन्मोत्सव मिथिला के वीर छथि हुनकर सेवन से मनबै छै। ओकर बाद सीता नवमी एक ही वैसा संस्थापक महोदय माननीय श्री मिहिर कुमार झा जी हमरा सबके बीच उपस्थित छथि और हमरा संगे बैठल छथि सुदीप कुमार लाल, रामलाल जी हमर सहप्रमुख छथि और गोविंद मंडल जी और लोक सब छथि उपस्थित। हम सब एकटा निर्णय के लिए बैठल छी जे निर्णय में ई अछि कि हमरा सबके प्रत्येक वर्ष जे छै जुड़शीतल के दिन हम सब राजा सलहेस के जन्म उत्सव मनाबै छी। ओहि अवसर पर हम सब किछु सत्तू के वितरण घोरि के पियावे वाला कार्यक्रम राखै छी और ई झंझारपुर के जे छै नगर परिषद वार्ड 11 के संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हम सब ई बैठक राखने छी जेमे एहिठाम प्रत्येक वर्ष हम सब मनबै छी। लेकिन हम सब ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत स्थित बुंदेलखंड वार्ड संख्या 10 में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में तालाब में डूबने से 5 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान मोहम्मद मुस्तफा पमाड़ी के पुत्र मोहम्मद मुस्ताक पमाड़ी के रूप में हुई है। वहीं सुबह करीब 10 बजे लापता होने के बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की और पुलिस को सूचना दी। दोपहर करीब 1:30 बजे डबरा पोखर से बच्चे का शव बरामद हुआ। सूचना पर पुलिस व जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। बासोपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत के बुंदेलखंड वार्ड संख्या 10 में रविवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां तालाब में डूबने से एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान मोहम्मद मुस्तफा पमाड़ी के 5 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुस्ताक पमाड़ी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि रविवार सुबह करीब 10 बजे बच्चा अचानक घर से लापता हो गया। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता होने लगी और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की गई। घंटों खोजबीन के बाद भी जब बच्चे का कोई पता नहीं चल सका तो परिजनों ने स्थानीय थानों को उसके गुम होने की सूचना दी। इसके बाद गांव के लोगों के सहयोग से खोजबीन शुरू की गई। दोपहर करीब 1:30 बजे घर के समीप स्थित डबरा पोखर में जब तलाश की गई तो बच्चा पानी में डूबा हुआ मिला। बच्चे को जैसे ही बाहर निकाला गया उसकी मौत हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि मोहम्मद मुस्ताक घर में सबसे बड़ा था, वहीं उसका पिता दिल्ली में मजदूरी करता है। घटना की सूचना मिलते ही बासोपट्टी थाना की पुलिस, एसआई तरुण कुमार, एएसआई हीरा पंडित सहित अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भरत लाल मंडल, सरपंच मानिक लाल साफी, पंचायत समिति सदस्य हित लाल सहनी तथा डामू पंचायत के पूर्व मुखिया अनीसुल अंसारी भी मौके पर पहुंचे। हालांकि परिजनों ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आगे की आवश्यक प्रक्रिया पूरी की, शव परिजनों को सौंप दिया। घटना हुई है, कैसे पता चला कि बच्चा इस तालाब में? बच्चा जब गया था पानी में तकने के ना तो वो डूबा था पानी में, इसको निकाला। पहले पानी में गया था तो लरगुज पहले बुझाया था, तो लरगुज बुझाया था तो पहले एक बेर में छोड़ दिया, दूसरी बेर में निकाला तो देखा उसमें हाथ में छेका तो उसको पकड़ के निकाले, ऊपर में निकाले। इसके बाद कुछ नहीं कर सकता है। ये घटना कितने बजे का है? 10 बजे हुआ था ये घटना। 10 बजे से लापता था, लेकिन 1:30 बजे के बाद पता चला कि पोखरा में डूबा। 1:30 बजे के बाद में हम लोग हो जाए तो हम गए हैं। उस लड़के का क्या नाम था जो डूबा है? हमको नहीं मालूम है, हम कह सकते हैं। आपका नाम? शंकर सोनी, घर बासोपट्टी बुंदेलखंड। घटना हुई है, कैसे जानकारी की इसमें बताइए इसके बारे में। आज दिनांक 12/4/2026 को करीब
10 बजे के लपेट में मोहम्मद मुस्तफा ग्राम बुंदेलखंड वार्ड नंबर 10 का एक लड़का था, छोटा सा, बगल में तालाब था। खेलने के समय में तालाब के नजदीक गए, उसके बाद वो पानी में डूब के उसका मृत्यु हो गए। यही मेरा कहना, सरकार से अपील करना है, जो जिनका लाभ बनता है स्तर से जांच करके दिया जाए। हेलो, बताइएगा जो घटना हुई कैसे जानकारी हुई? मतलब 10 बजे करीब आया बच्चा सब खेलने के लिए, उसमें हमारा पोता सब भी था और ये सब बच्चा था, सबको भगा करके ले गया है। ले जाने के बाद में दरवाजा बंद कर दिया, बता नहीं वो बच्चा कैसे आ गया नहीं आ गया है। कुछ देर के बाद में मालूम हुआ कि बच्चा मिलवे नहीं करता है, तो कहाँ बोलो लकर सुंघा ले गया, तो ये ले गया वो ले गया है। हम ड्यूटी पर से आए काम पर से, तो एक बैग हमको दिमाग में चढ़ा कि कह रहा है कि वहीं गिरा है, तो हम वो छोरा को लाए श्याम सोहनी को, लड़का को, तो उसको कहें कि पोता देखो जरा इसमें है। तो जैसे ही बेचारा एक डुब्बी मारा है उसी में उसको मिल गया है। आपका नाम? मोहम्मद अनवर कुमार। उस लड़का क्या है? आप कौन लगेंगे उस लड़का को? दादा होंगे। दादा होंगे। मुखिया जी बताइएगा, जो आपके क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है इसके बारे में। ग्राम पंचायत बासवती पश्चिमी के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि भवलाल मंडल, मुझे लगभग 1.5-2 से लगभग फोन हुआ है कि बच्चा पोखर, घर के बगल में पोखरा है, उसमें डूब गया। उम्र लगभग 5 वर्ष है। उनके पिताजी दिल्ली में रहे हैं, उनकी मम्मी है। बच्चा को बहुत खोजबीन किया गया, लेकिन मिला है पोखर में मिला। हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, वर्तमान थाना अध्यक्ष जी से भी बात किए हैं, तो कहें कि पोस्टमार्टम नहीं करना, बच्चा है लगभग 5 साल का, क्या करवाइएगा। परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। इसके लिए थाना के सभी सहयोग हुआ है, थाना के सभी पदाधिकारी लोग आए हैं, पुष्टि किए हैं। वर्तमान सीओ के प्रभाव में वीडियो साहब, उनसे भी बात हुई है। उनको अधिक से अधिक सरकार का जो लाभ होता है मिलना चाहिए, और बहुत दुखद घटना है इस समाज के लिए, हम लोगों के लिए भी। इसमें से इतना ही बानी कर बताइएगा इसके बारे में। देखिए, बहुत दुखद घटना है ये। हमारा घर डामू पंचायत में, पूर्व मुखिया अनिसुल अंसारी मेरा नाम है। लगभग 12 बजे हमको यहाँ का ग्रामीण फोन किया है कि एक हमारे गांव में घटना हो गई है। हम यहाँ पे आए हैं तो देखे हैं कि एक 5 साल का बच्चा, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा पमारी, जो 5 साल का बच्चा था, पता चला है, जब जानकारी नहीं है तो पता चला है कि स्नान करने के समय में घर के पीछे एक तालाब है, उसमें गया था स्नान करने के लिए या खेलने के लिए, वो उसी में डूब गया है। इन लोगों को घर वाले को पता नहीं था। जब काफी खोजबीन किया है, जब पता नहीं चला है, तो जाकर के थाना प्रभारी साहब महोदय को बोले हैं, तो उन्होंने बोले हैं कि जाकर के आप लोग पहले बच्चे को खोजिए। जब ये लोग यहीं पे ग्रामीण एक सहनी है, वो लड़का के द्वारा उसको तालाब में भेजा गया है, तो वो बच्चे को तलाश किया है, तो तालाब से बच्चा मृत्यु पाया गया है। हम यही चाहेंगे, ये पमारी बिरादरी से है और बहुत ही गरीब परिवार है। मैं खास तौर पे यहाँ के माननीय वीडियो साहब से मैं कहना चाहूँगा, सीओ साहब से कहना चाहूँगा, थाना प्रभारी महोदय जो हमारे सम्मानित हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो ग्रामीण पमारी, वैसे भी ये लोग का जो काम होता है सबको पता है। बहुत ही गरीब परिवार है, जो सरकार का लाभ होता है वो सरकार का लाभ इनको मिलना चाहिए। हम लोग फिर निवेदन करना चाहते हैं, यहाँ का जो अभी वर्तमान मुखिया जी हैं, वर्तमान सरपंच साहब है, सब यहाँ पे मौजूद है, ये भी देखे हैं, ये भी पुष्टि किए हैं कि बच्चा डूबा हुआ पाया गया है। और यही है जो ये सहनी जी है, क्या नाम है बाबू? शंकर सहनी इसका नाम है। यही तालाब में फंसा है, तो बच्चे को, लाश को ये निकाला। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। लौकही के नरहिया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने रविवार को तनावपूर्ण माहौल बना दिया, जिसमें पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया। चतरापट्टी गांव में दीवार निर्माण को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने बाहरी युवकों को बुला लिया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर 5 युवकों को पकड़ लिया। तलाशी में एक पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
लौकही के नारहिया थाना क्षेत्र के चतरापट्टी गांव में रविवार को दो सगे भाइयों के बीच जमीनी विवाद अचानक उग्र हो गया। घर में दीवार निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा बाहरी युवकों को बुलाकर जबरन दीवार खड़ी की जा रही थी, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बन गई। स्थानीय लोगों एवं दूसरे पक्ष ने संभावित अनहोनी की आशंका को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नारहिया थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस वाहन को देखते ही कुछ युवक भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान एक युवक के पास से अवैध हथियार बरामद किया गया। गिरफ्तार युवकों में समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के करख निवासी 22 वर्षीय उमा शाह के पुत्र सोनू कुमार के पास से एक पिस्टल एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इसके अलावा उसके साथ आए 24 वर्षीय रजनीश कुमार, 18 वर्षीय रविशंकर कुमार, बेगूसराय जिले के चेड़िया बेरियाडपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर निवासी 18 वर्षीय हर्ष कुमार तथा नरहिया थाना क्षेत्र के चतरापट्टी निवासी 19 वर्षीय सुंदरम बाबू को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। समय रहते पुलिस के हस्तक्षेप से एक बड़ी घटना टल गई और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है। डेन न्यूज के लिए खुटोना से राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर में आस्था और उत्साह के साथ राजा सलहेस पूजनोत्सव की भव्य शुरुआत हुई। गढ़ही टोल स्थित राजा सलहेस मंदिर से सलहेस न्यू युवा मंच के तत्वाधान में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा कमला नदी पहुंची, जहां विधिवत पूजा कर जल भरकर मंदिर में स्थापित किया गया। शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां शामिल रहीं, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के गढ़ही टोल स्थित सलहेस न्यू युवा मंच के तत्वाधान में राजा सलहेस पूजन 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 स्थित राजा सलहेस मंदिर प्रांगण से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पवित्र कमला नदी तक पहुंची, जहां मां कमला की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं द्वारा कलश में जल भरकर मंत्रोच्चारण के साथ पुनः मंदिर परिसर में स्थापित किया गया। शोभा यात्रा में राजा सलहेस, भगवान शंकर पार्वती, वीर बजरंग बली, मालिन मोतीराम, बुधेश्वर, चूहड़मल, वन शक्ति माई, राजा वीरभद्र सहित विभिन्न देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां शामिल थी, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, अरविंद तिवारी, धामी भगत अशोक पासवान, मंदिर पुजारी डोमा पासवान, शिक्षक कैलाश पासवान, मोती पासवान, सचिव मनीष पासवान, अनिल पासवान समेत दर्जनों श्रद्धालु उपस्थित थे। जाते बीच में डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।